दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि हमारा अंतःकरण क्या है, ये कैसे बनता है। अगर देखा जाए तो अंतःकरण में 4 फैकल्टीज होती हैं: चित्त, मानस, बुद्धि और अहंकार। चित्त क्या है? चित्त हमारी अनुभूति का आधार है। चित्त सच्चित आनंद की से चित्त लेकर चेतना शक्ति के द्वारा हमारे कॉन्शसनेस में प्रवेश करता है और वहाँ ये चित्त कहलाता है। चित्त ही हमारे अनुभवों, शिक्षा, लालन पालन और मूल्यों के द्वारा निर्मित होता है। प्रकृति के 3 तत्व मन, बुद्धि, अहंकार से यह चित्त जुड़कर अंतःकरण का निर्माण करते हैं। अंतःकरण का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। जब भी हम जीवन में कहीं पर भी रुकावट आती है तो यही कहा जाता है कि पूछकर देखें कि आपका अंतःकरण क्या कहता है। आप उसी तरीके से कार्य करें जो आपके अंतःकरण कहता है। अंतःकरण क्या है? चित्त ही इस अंतःकरण का आधार है। अनुसंधानात्मक का अंतःकरण वृत्ति चित्ता। चित्त जो है वो अनुसंधान का की लहरें इसमें उठती हैं, इस चित्त में। अनुसंधानात्मक अंतःकरण वृत्ति चित्त। और इसमें जो मानस और बुद्धि और अहंकार, ये 3 प्रकृति के तत्व हैं। ये इनकी मदद से, इनकी सहायता से चित्त सभी बातों की ओर ध्यान देता है। मनोमय कोश के द्वारा जो भी विचार मन में आते हैं वो विचार बुद्धि और अहंकार दोनों की तरफ जाते हैं। ये बुद्धि क्या है? बुद्धि हमारे ज्ञान, हमारे अनुभव के आधार पर जो हमारी स्मरण शक्ति में जो कुछ भी स्टोर है, जो कुछ भी पिक्चर बनी हुई है, फोटो बनी हुई, चित्र बना हुआ है पुराने विचारों का, उनसे तुलनात्मक अध्ययन करता है और निर्णय देता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इसमें ये पहचान, अच्छे बुरे की पहचान करने की शक्ति है। अहंकार या आइडेंटिटी क्या है? मन में जो विचार आते हैं वो ये आइडेंटिटी, अहंकार ये देखता है कि इसमें हमारी अपनी सुरक्षा कितनी है, ये हमारे अपनेपन को कितना सुरक्षित करता है। ये सारा निर्णय अहंकार, अहम के बल पर लेता है। यदि कोई भी विचार मनोमय कोश से मानस में चलकर और बुद्धि से होता हुआ अगर आगे बढ़ता है और वो तेजी से आगे बढ़ जाता है कि इसके कि पहले मन अहंकार से होकर आगे विचार में परिवर्तित हो, अगर उससे पहले बुद्धि का उससे और अधिक पहले उसको प्रोसेस कर लेती है, तो हम उस विचार को इंट्यूटिव विचार कहते हैं। इंट्यूशन आता है हमारे मन में कि क्या आगे क्या होने वाला है, क्या हमें करना चाहिए। और ये विचार जब क्रिया में परिवर्तित होता है तो इसमें बुद्धिमत्ता का गुण ज्यादा होता है। इंट्यूशन में ये सही निर्णय दे सकता है। अगर वहीं
हमारा मन अहंकार से होते हुए विचारों में पहले परिवर्तित हो जाता है, तो हम इम्पल्स में, इंस्टिंक्टिवली, हमारे मन में जो आया, जो उद्वेलन हुआ, उसको हम क्रिया में परिवर्तित कर देते हैं, वैसे ही काम करने लगते हैं। उसमें बुद्धिमत्ता की परख कम होती है और अहम का भाव ज्यादा होता है। यदि ये दोनों एक साथ आते हैं, इसका मतलब है कि हमने कोई भी निर्णय हम अपने अहम को भी देखते हुए ले रहे हैं, साथ में वो बुद्धि की कसौटी पे भी खरे उतर रहे हैं। ऐसे विचार इंटेलिजेंट एक्ट के द्वारा जाने जाते हैं। उससे जो एक्शन, जो कर्म होते हैं, वो इंटेलिजेंट कर्म कहलाते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण कर्म कहलाते हैं। मन क्या है? मन है संकल्प विकल्पात्मको अंतःकरण वृत्ति। मन जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी हम समझते हैं, जो परसेप्शन आता है हमारे मन में किसी चीज के बारे में, तथ्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं, तो उसमें जो संकल्प और विकल्प कि ऐसा है या ऐसा है, जो भी हमारी समझ में आता है, वो अंतःकरण वृत्ति मन है। उसको बुद्धि जो है, उसको पहले से आए हुए विचारों के आधार पर उसका तुलनात्मक अध्ययन करती है। तो बुद्धि क्या है? निश्चयात्मिक अंतःकरण बुद्धि, उसके हिसाब से बुद्धि निश्चय करती है क्या सही है क्या गलत। अहम हमारी अपनी सिक्योरिटी देता है। इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो सोच हम बनाते हैं, यदि वो बुद्धि के आधार पर लिया गया है, उसमें अहम का भाव कम से कम है, तो वो इंट्यूटिव एक्ट कहलाता है और उससे लिया हुआ निर्णय हमेशा हमारे जीवन में सही उतरता है। इंट्यूटिव पावर, अंतःकरण की प्रेरणा ही हमारे जीवन में सही निर्णय का आधार बनता है। तो ये अंतःकरण की प्रेरणा या इंट्यूटिव पावर क्या है, कैसे मिलती? इंट्यूटिव पावर अंतः प्रेरणा को जागृत करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें बहुत ज्यादा इच्छा न हो, बहुत किसी से अपेक्षा न हो, बहुत और अधीरता न हो, ना ही हमें परिणाम जाने की कोई शीघ्रता हो, तथा विजिलेंस, हम सतर्क रहें, अलर्ट रहें, सचेत रहें, साथ में हमारी चेतना विशुद्ध हो। इसके अलावा हमें अंतःकरण के अध्ययन करने का, अंतःकरण को समझने का क्षमता होना चाहिए, जिससे अंतःकरण में उठी बातों और उसके दिए हुए निर्देशों को हम जान सकें। कॉन्शसनेस, ये चेतना हमें कब निर्देश देती है? चेतना जो है, चेतन शक्ति वो है, हमारे मन की चेतना वो है कि हम कैसे किसी चीज को देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे उसे इंटरप्रेट करते हैं, अपनी तरीके से अपना भाव देते हैं, किस तरह से उसको समझते हैं और कैसे उसमें प्रतिक्रिया देते हैं, किसी के को भी और किसी से भी इंटरेक्ट करते हुए, किसी से भी बातें करते हुए, किसी भी व्यक्ति का दृष्टिकोण भी हमारी चेतना को प्रभावित करता है और हमारा अंदर का विश्वास भी हमारी चेतना को प्रभावित करता है। किस तरह से हमारे अंतःकरण का प्रोग्रामिंग हुआ है, वो भी हमारी समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। अतः क्या होना चाहिए? हमारा मन शांत होना चाहिए। जब मन शांत है, वो न ही पुरानी बातों में भटका हुआ है, न ही भविष्य की कल्पना कर रहा है, न भविष्य के सपनों में डूबा हुआ है। इसका मतलब है जब हमारा मन वर्तमान में रहता है, जो कुछ चल रहा है उसी में जब पूरी तरह से डूबा हुआ है,
तभी इंट्यूटिव पावर काम कर पाएगी, तभी उसका निर्णय सही हो पाएगा। अगर हम पुरानी बातों में डूबे हुए हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए हुए हैं तो क्या होगा, वर्तमान का पूरा ज्ञान नहीं हो पाएगा। वो इस अज्ञान से क्या आएगा, अविवेक जागृत होगा, और जब हमारे मन में अविवेक आएगा तो हम अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होगा, और इस अविवेक से ही अहंकार का उदय होगा। तो जब अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी तो हम कोई भी निर्णय लेंगे अहम के भाव से लेंगे, अपनेपन के भाव से, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लोगों के लिए अच्छा है, और इससे ही राग द्वेष का प्रादुर्भाव होगा। या तो किसी चीज से लगाव हो जाएगा या किसी से नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। उसी राग द्वेष के द्वारा जब हम कर्म करेंगे तो हम कर्म बंधन में फंसेंगे, और कर्म बंधन की वजह से ही हमारे सारे भविष्य के मनोदशा का और हमारे भविष्य के हालात को का कारण बनेंगे। तो जो भी आज हम देख रहे हैं वो हमारी आज की स्थिति की वजह से नहीं है, जो हमारी आज की दशा आज की वजह से नहीं है, बल्कि इन्हीं कर्म बंधन के कारण है। अतः हमें, अगर हम अपने मन को शांत कर पाए तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, और फिर हमारी उस दशा का सुधार हो पाएगा। हमारी जो भी अनुभूतियां हैं वो सही हो पाएंगी और हमारी मनोदशा में सुधार आएगा। आइए हम जानें हमारी दशा में सुधार कैसे आएगा। दशा में सुधार का मतलब है कि हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। सफलता किस आधार पर निर्धारित होती है, इसको जानें। इसका सबसे बड़ा नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण करने का नियम, आकर्षित करने का नियम। इसका पहला नियम है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या एक तरह की चीजें एक साथ जुड़ती हैं। अगर हम अच्छी बातें सोच रहे हैं तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और बुरी बातें सोच रहे हैं तो बुरी बातें ही हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। दूसरा नियम है कि ये शून्य से घृणा करती है प्रकृति, अर्थात अगर हम निगेटिविटी को या जो बुरी बातों को हम छोड़ देंगे तो अच्छी बातें अपने आप ही आती जाएंगी। तीसरा नियम है कि वर्तमान ही संपूर्ण है। हमारे हालात का आधार, हम जो कुछ सुधारना चाहते हैं, जो कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो वर्तमान में रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान ही संपूर्णता लाता है। तो कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक वर्तमान में रहने की कोशिश करें। हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं और भविष्य की कल्पनाओं में न खोएं, बल्कि वर्तमान का ही पूरी तरह से अध्ययन करें। सबसे सफल वैश्विक नियम है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और दूसरा नियम है जो भी चल रहा है वही हमारे सामने आएगा। अतः हम कोशिश करें कि जो कुछ भी चले वो अच्छा चले, वो सही चले। तो जीवन का सिद्धांत है कि हम उसी तरफ बढ़ते हैं जिधर जो हमारे मन में होता है। अगर मन में अच्छी चीज है तो हम अच्छे की तरफ बढ़ेंगे, मन में खराब बातें आती हैं तो हम खराब चीजों की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए हमारे कॉन्शस मन में, चेतन मन में अगर हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमारा अचेतन मन, अवचेतन मन, चित्त में सारे योजनाएं, सारे विचार इस तरह के आएंगे जो कि हमारे उद्देश्य को, हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाले होंगे, हमारे उस गोल को पूरा करने वाले होंगे। अतः हमारा पहला काम यह है कि हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तो जो उसके लिए आवश्यक
योजनाएं हैं, जो विचार हैं, जो उसके दृष्टिकोण हैं, वो सारी शक्तियां अपने आप मन में आती जाएंगी, जिससे हम लक्ष्य प्राप्त कर सकें। अगर हम सही पूछा जाए तो रिपीटिशन ऑफ थॉट्स और एक्टिविटी, जो हमारे विचार और क्रियाओं को अगर हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे ये अवचेतन मन में वो बैठ जाएंगे। इसका सही उदाहरण है कि जैसे हम जब साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरू में तो हम ध्यान देते हैं कि हमारा पैडल कैसा चल रहा है, हमारे हैंडल पर हाथ कैसे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्या होता है कि ये साइकिलिंग अपने आप ही करने लगते हैं, हमारे मन में विचार भी नहीं आ पाते, हम सोचते भी नहीं है। इसका मतलब हमारा अवचेतन मन वो एक तरह से शिक्षित हो गया, वो ट्रेंड हो गया। और अगर हम पॉजिटिव थॉट्स, अच्छी बातें, सफलता के विचार की तरफ हमारा ध्यान रहता है तो हमारे अवचेतन मन में भी उसी तरह के विचार आते हैं, जिससे हम सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए सफलता पाने का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है कि हम अपनी निगेटिविटी कम करें, पॉजिटिविटी बचाएं। हम जितने भी आशापूर्ण रहेंगे, आशा से भरे विचार रहेंगे, उतने ही अधिक हमें सफलता की तरफ जाने का सुअवसर प्राप्त होगा।